The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. तो पहले देखते हैं कि एडमिटेड राइटिंग क्या होती है और रिक्वेस्टेड राइटिंग क्या होती है और क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रख के चलनी है. तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल एक समरी बता दूं, एक समरी में एक इंट्रो दे दूं, तो एडमिटेड हैंड राइटिंग या एडमिटेड सिग्नेचर वो सिग्नेचर और राइटिंग्स होती हैं. आप जब भी उसे लिख रहे होते हैं आपको पता नहीं होता कि ये सैम्पल बन जाएगा, ये कोई स्पेसिमेन बन जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, Hello everyone, I am Diksha. तो ये मैंने यूं ही लिख दिया, बट मुझे नहीं पता है कि ये क्या बन जाएगा, एडमिटेड राइटिंग्स बन जाएगा. जब इसके 3 months के बाद मैंने कुछ फॉर्जरी कर दी और मेरी हैंड राइटिंग का कंपैरिजन करना है, तो जब मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस वो ले लेंगे और इसे मान लेंगे एडमिटेड हैंड राइटिंग या एडमिटेड सिग्नेचर, जो ऑलरेडी तब आपने क्रिएट किया है जब आप कोई भी प्रेशर में नहीं थे, जो आप डे टू डे रेगुलर काम कर रहे थे, तब आपने जो हैंड राइटिंग बनाई हुई है. बाद में हम अगर उसे कंपैरिजन के पर्पज से ले लेते हैं तो वो एडमिटेड राइटिंग कहलाती है. ठीक है, समझ में आया होगा थोड़ा. एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं. एडमिटेड राइटिंग ही को पढ़ लेते हैं कि होता क्या है. एडमिटेड राइटिंग्स आर रिटन बाय द सस्पेक्ट. एडमिटेड राइटिंग सस्पेक्ट, अब सस्पेक्ट विक्टिम, तो विक्टिम भी हो सकता है, सस्पेक्ट भी हो सकता है, तो कोई भी सस्पेक्ट, बट हम सस्पेक्ट लेके चलते हैं. तो ये सस्पेक्ट्स को ही पकड़ना होता है और ये प्रूफ करना होता है कि वो गिल्टी है या नहीं है. ठीक है, तो एडमिटेड राइटिंग्स वो राइटिंग्स होती हैं, वो सस्पेक्ट कब लिखता है, व्हेन ही और शी इज नॉट अवेयर दैट राइटिंग कुड बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन. जब उसको ये नहीं पता होता है कि जो वो लिख रहा है वो कभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज करी जाएंगी, तो वो हैंड राइटिंग एडमिटेड हैंड राइटिंग होती है. कि कंपैरिजन पर्पस के लिए क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के केस में उस सिग्नेचर को, उस हैंड राइटिंग को यूज किया जा सकता है. जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस समय आपको ये कोई खबर नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में आपकी उस हैंड राइटिंग को क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से कंपेयर करने के लिए यूज किया जाएगा, तब वो क्या कहलाती है, एडमिटेड राइटिंग कहलाती है. ठीक है, दे शो नेचुरल हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक. और वो क्या शो करते हैं, नेचुरल हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. जो भी उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो नेचुरल होते हैं, बिल्कुल रियल होते हैं. ओके, तो ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं.
एक्सक्यूज मी वो बैटरी के साइन के लिए, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट इस वजह से होते हैं एडमिटेड राइटिंग्स, क्योंकि वो नेचुरल वेरिएशन शो करते हैं। दे अलाउ डिटेक्शन ऑफ डिस्गाइज्ड स्पेसिमेन राइटिंग, और वो क्या अलाउ करते हैं, वो हमें ये पता लगाने के लिए अलाउ करते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन डिस्गाइज कर रहा है क्या अपनी हैंड राइटिंग से, ठीक है। अगर मैंने कोई लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के अपनी हैंड राइटिंग बिगाड़ के लिखी हुई है, मैंने ऐसे लिखा हुआ है और मैं कह रही हूँ कि यही मेरी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है, जब भी मैं लिखूंगी तो मैं ऐसा ही लिखूंगी, मैं ऐसा ही लिखूंगी। बट अगर वो मेरी एडमिटेड हैंड राइटिंग देखेंगे, वो जाएंगे मेरे ऑफिस और 4 मंथ्स बैक का कोई 4 मंथ्स बैक का कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें मैंने अपना ऐसा नाम लिखा हुआ है, तो ये डिस्गाइज्ड हैंड राइटिंग को पकड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी हैंड राइटिंग? एडमिटेड हैंड राइटिंग या एडमिटेड राइटिंग हमें कहना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि एडमिटेड राइटिंग क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि एडमिटेड, ऑलरेडी एडमिट हम कर लेते हैं उसे डायरेक्टली, कि कोई भी ऐसा हैंड राइटिंग जब सस्पेक्ट ने लिखा था तब उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि हैंड राइटिंग कंपैरिजन के लिए, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से कंपैरिजन के लिए उस रिटन मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है, और वो डिस्गाइज्ड हैंड राइटिंग को डिटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिस्गाइज्ड हैंड राइटिंग क्या होती है? जब मैं आपको चकमा देने की कोशिश करती हूँ, जब मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करती हूँ अपनी हैंड राइटिंग की वजह से, तो हैंड राइटिंग में डिस्गाइज्ड अगर कोई हैंड राइटिंग है तो उसे पकड़ने के लिए एडमिटेड हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। एडमिटेड राइटिंग्स आर फाउंड इन द ऑफिस। अब एडमिटेड हैंड राइटिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है? इट कैन बी फाउंड इन द ऑफिस वेयर द पर्सन इज एम्प्लॉयड, जहाँ वो काम करता है उसके वहाँ ऑफिस में एडमिटेड हैंड राइटिंग मिल सकती है। या अगर वो कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, where the suspect और victim studied, तो जहाँ उसने पढ़ाई करी है या जहाँ वो पढ़ाई करता है वहाँ के नोट्स, नोटबुक्स और जो भी फॉर्म्स हैं वहाँ पे, कॉलेज के फॉर्म्स, यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स जो होते हैं, उनमें जो हैंड राइटिंग मिलेगी उस पर्सन की, वो होगी एडमिटेड हैंड राइटिंग, ठीक है। एडमिटेड राइटिंग्स कैन बी लेटर्स टू फ्रेंड। तो एडमिटेड राइटिंग्स क्या क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकता है जिसमें उस पर्सन ने लिखा है, तो वो क्या हो सकता है? इट कैन बी लेटर टू फ्रेंड। फ्रेंड को जो लेटर लिखा हुआ है वो भी हम एडमिटेड राइटिंग की तरह यूज कर सकते हैं। रिलेटिव या बिजनेसमैन को लेटर लिखा हुआ है, एसोसिएट को कभी लेटर लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कोई भी फॉर्म फिल किया हुआ है, फाइनेंस कंपनीज के लिए कोई फॉर्म फिल किया हुआ है, तो ये सारे के सारे हम एडमिटेड हैंड राइटिंग के अंदर ले सकते हैं। वकालतनामा इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑथेंटिक सिग्नेचर। अगर आपको ऑथेंटिक सिग्नेचर चाहिए एडमिटेड राइटिंग के लिए, कंपैरिजन पर्पस के लिए, तो आप वकालतनामे से ऑथेंटिक सिग्नेचर कंपैरिजन के लिए गेन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। वकालतनामे में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सिग्नेचर्स मिलेंगे। तो जब सिग्नेचर का कंपैरिजन हो, सिग्नेचर का आइडेंटिफिकेशन हो, तो सिग्नेचर के लिए जो एडमिटेड सैंपल्स होते हैं, जो सिग्नेचर के लिए एडमिटेड राइटिंग्स होती है, वो कहाँ से ली जाती है? वो वकालतनामा से ली जाती है, जहाँ पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन सिग्नेचर मिलते हैं, ठीक है। एडमिटेड राइटिंग्स आर अवेलेबल विद द यूटिलिटी सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई। तो हम एडमिटेड राइटिंग यूटिलिटी सर्विसेज के लिए फिल किए हुए फॉर्म पे या पेपर पे भी हमें मिल सकता है, जैसे कि वाटर सप्लाई का कोई पेपर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कोई पेपर हुआ, म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के लिए कोई पेपर हुआ जिसमें किसी पर्सन ने कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी एडमिटेड राइटिंग्स के अंदर पे आ जाएंगे। कैंसल्ड चेक्स, कैंसिल किए हुए चेक्स एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर विद द बैंक। तो स्पेसिमेन सिग्नेचर जो बैंक के होते हैं वो भी हम एडमिटेड राइटिंग के प्लेस पे यूज़ करते हैं या उसकी एडमिटेड राइटिंग की तरह यूज़ करते हैं। और कैंसल्ड चेक जो होते हैं, अगेन सॉरी, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो फिर वो साइन दिख गया, बट इट्स ओके। कैंसल्ड चेक्स अगर है तो कैंसल्ड चेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे एडमिटेड राइटिंग की तरह यूज़ करते हुए, और जो स्पेसिमेन सिग्नेचर है वो भी आप एज अ एडमिटेड राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया मैंने कुछ क्राइम किया है। अगर मेरी हैंड राइटिंग के कंपैरिजन के लिए आप मेरे ऑफिस जाके मेरा लिखा हुआ कोई भी पेपर, पेज, लेटर, ये सारे बरामद कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं, तो वो हैंड राइटिंग कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है और उसे हम कहते हैं एडमिटेड राइटिंग। क्या कहते हैं?
एडमिटेड राइटिंग हम कहते हैं। अब कलेक्शन ऑफ एडमिटेड राइटिंग कैसे करी जाती है, कलेक्शन कैसे करते हैं एडमिटेड राइटिंग का, तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम एडमिट करते हैं हैंड राइटिंग या राइटिंग्स को। तो पहला ऑथेंटिसिटी, पहले आपको ऑथेंटिसिटी देखनी होगी उस हैंड राइटिंग की, आपको पीरियड देखना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने क्राइम अभी किया और आप मेरी क्लास 4 की नोटबुक लेके आ रहे हैं और उसकी हैंड राइटिंग से मेरे अभी प्रेजेंट की हैंड राइटिंग मैच कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको पीरियड भी देखना है कि किस टाइम पीरियड की हैंड राइटिंग है और आपको कब की टाइम पीरियड की हैंड राइटिंग से कंपैरिजन का या एग्जामिनेशन का प्रोसेस करना है। लाइक एडमिटेड राइटिंग्स, तो जो एडमिटेड राइटिंग्स होती हैं वो लाइक होनी चाहिए। हम आगे देखेंगे कि लाइक एडमिटेड राइटिंग्स क्या होती है। इसके अलावा एडमिटेड टेक्स्ट एंड क्वेश्चन सिग्नेचर, तो एडमिटेड टेक्स्ट को आप सिग्नेचर से कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही आप सिग्नेचर को टेक्स्ट से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा है।